हेलो नमस्कार एवरीवन। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज़ की स्थिति में है, यानी असमंजस की स्थिति में है कि हमने भाई रीट 2022 परीक्षा जो 2022 में हुई थी रीट, उसको हमने पास कर रखा है। क्या हमें दोबारा से फॉर्म मतलब अप्लाई करें, यानी दोबारा एग्ज़ाम में बैठें या नहीं बैठें। अगर हम मान लीजिए नहीं बैठे और कहीं हमारा प्रमाण पत्र रद्द कर दिया तो क्या होगा है। और मतलब जो हमने पहले 2022 में रीट हमने जो पास कर रखी है वो वैलिड है या नहीं है, यानी हमको दोबारा देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक जोधपुर से दैनिक भास्कर की न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उस न्यूज़ में हम देखने वाले हैं क्या लिखा हुआ है। चलो देखते हैं। रीट के लिए 7 दिन में 1.11 लाख आवेदन भरे गए हैं। मतलब अब तक इतने आवेदन भरे गए हैं। अब इनमें से 9203 ने दोनों लेवल के लिए भरे फॉर्म। मतलब जो विद्यार्थी दोनों लेवल से भर रहे हैं, यानी L1 से भी और L2 से भी, उन विद्यार्थियों की संख्या 9203 है। ठीक है। रीट 2022 में, जो रीट 2022 हुई थी 22 में हुई थी, उसमें 8.06 लाख को मिली थी आजीवन पात्रता। असमंजस में सैकड़ों अभ्यर्थी रीट 2024 में फिर फॉर्म भर रहे हैं, यानी उनको क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी किया है ना, उसमें पिछली रीट के बारे में कुछ नहीं बताया कि भाई आप वैलिड है या नहीं है, आपकी आजीवन रहेगी या नहीं रहेगी। नोटिफिकेशन में ऐसी कोई कुछ मतलब बताया नहीं है। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं हमारी जो पिछली जो 2022 में रीट हुई थी, अगर उसको पात्रता अमान्य घोषित कर दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे। इस वजह से वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए देखो आगे हम न्यूज़ को देखते हैं क्या है। अब चलते हैं आगे। देखो देखिए, ये भास्कर की न्यूज़ है जोधपुर से। चलो देखते हैं। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 में भी लेवल 1 और लेवल 2 के कुल करीब 8.06 लाख अभ्यर्थियों के पात्रता सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता होने के बावजूद भी असमंजस में सैकड़ों अभ्यर्थी दोबारा रीट 2024 में लेवल 1 लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके चलते इस साल रीट 2024 में अभ्यर्थियों की संख्या में बेतहाशा इजाफा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जो जिन्होंने रीट पास कर रखी है, तो फॉर्म तो भी ज़्यादा आएंगे। तो अब देखो इसमें और आगे देखते हैं क्या लिखा है। चलो देखो, रीट के लिए आवेदन शुरू होने के केवल 7 दिन में ही अब तक कुल 1.11 लाख आवेदन भरे जा चुके हैं। इसमें 9203 अभ्यर्थियों ने दोनों लेवल के लिए आवेदन भरे हैं। रीट के ऑनलाइन आवेदन की तिथि कितनी है भाई? 15 जनवरी 2025 निर्धारित है, यानी अंतिम तिथि आप जो दी हुई है इसमें 15 जनवरी 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। चलो अब हम तो मेन न्यूज़ पे चलते हैं, और मेन न्यूज़ क्या है वो देखो, ये रही आपके सामने। चलो इसको देखते हैं। देखो, रीट 2022 L1 में 6.03 लाख, L2 में 2.03 लाख आजीवन पात्र है। मतलब इतने विद्यार्थी जो 2022 में रीट हुई थी उसमें क्या हैं, पात्र हैं, और वो भी आजीवन के लिए पात्र हैं। तो आगे देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2022 के एग्ज़ाम में सरकार ने अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को आजीवन के लिए पात्र करार दिया गया था, यानी पहली जो हुई थी उसको आजीवन करार दिया गया था। इसके संबंध में सर्टिफिकेट पर बाकायदा पहली लाइन में पात्रता आजीवन दी गई है। मतलब ऐसा हमारे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, 2022 की जो रीट हुई थी उसमें बाकायदा ऐसा लिखा हुआ है।
रीट 2022 का आयोजन 23 व 24 जुलाई को किया गया था। इसका रिजल्ट 30 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। एग्ज़ाम में लेवल 1 में 3,20,014 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। इसमें 2,03,609 अभ्यर्थी पात्र हुए थे, यानी कि करीब अगर परसेंट में बात करें तो 63.63 L1 की बात है ये, प्रतिशत अभ्यर्थी पात्र हो गए थे। इसी तरह से लेवल 2 में शामिल तो हुए थे 11,55,904 अभ्यर्थियों में से पास हुए थे 6,03,228 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया था। यानी करीब लेवल 2 की बात करें तो परसेंट में 52.19% अभ्यर्थी पात्र माने गए थे। इतने विद्यार्थी किसमें लेवल 2 में पात्र माने गए थे। अब आगे और क्या है उसको देखो, उसमें क्या है। अब देखो आगे, चलो हम देखते हैं। रीट 2024 में निर्देश स्पष्ट, पात्र भी फिर से फॉर्म भर रहे हैं। जो पात्र है ना वो भी फॉर्म भर रहे हैं भैया। रीट 2024 के नोटिफिकेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पात्रता सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता होने के संबंध में तो जानकारी दी है। उन्होंने मतलब जो नोटिफिकेशन जारी किया ना 2024 में, उन्होंने ये तो कहा है कि भाई जो एग्ज़ाम में 2024 जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है वो आजीवन रहेगा, मगर रीट 2022 में पहले से ही पात्रता प्रमाण पत्र कर चुके अभ्यर्थियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मतलब रीट के नोटिफिकेशन में भैया 2022 में जिन्होंने रीट पास कर रखी है उनके लिए कोई जानकारी, स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में रीट 2022 को उत्तीर्ण करने के बावजूद भी अभ्यर्थी रीट 2024 में दोबारा से आवेदन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को कोई स्पष्ट निर्देश तक नहीं दिए गए हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि रीट 2024 के लिए 7 दिन में अब तक ऑनलाइन 1,11,426 आवेदन किए जा चुके हैं। इसमें लेवल 1 में 32,242 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं 79,184 अभ्यर्थियों ने लेवल 2 के लिए आवेदन किया है और 92,103 अभ्यर्थियों ने दोनों लेवल के लिए संयुक्त आवेदन किया है। अब आगे देखो, रीट 2022 के पात्र अभ्यर्थियों को के भी दोबारा आवेदन करने से आवेदकों की संख्या में खास इजाफा होने से बोर्ड के करोड़ों रुपए की कमाई का बढ़ना तय है। मतलब बोर्ड इसमें भाई पैसे कमा रही है, तभी तो इन्होंने स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, क्योंकि विद्यार्थी है भाई पिछले भी लगाएंगे तो बोर्ड को तो कमाई होगी। 550 रुपये इतनी सारी फीस है। अब देखो मेन न्यूज़ क्या है, मेन चीज़ क्या है वो देखो कि हमको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिनकी मतलब रीट पास है उनके लिए देखो, तो हमारे जो कैलाश चंद शर्मा है, सचिव है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के, उन्होंने क्या कहा है देखो, बोर्ड की ओर से रीट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, रीट 2022 में पात्र माने जा चुके अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र भी वैधता आजीवन ही है। यानी जो 2022 में पात्र हैं विद्यार्थी, उनकी जो प्रमाण पत्र की वैधता है वो भी आजीवन ही है भैया, आजीवन ही है। आप देखो दोबारा देनी है या नहीं देनी है वो देखो। रीट 2022 के पात्र अभ्यर्थी भी खुद की मंशा पर दोबारा से फॉर्म भरकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी अगर आपकी इच्छा है, आपकी मंशा है कि भाई मुझे दोबारा देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ना तो मतलब जिनकी रीट पास है ना भैया, फॉर्म क्यों भर रहे हो यार, मेरे समझ में नहीं आ रही आप क्यों भर रहे हो। आप मत दो, एग्ज़ाम भी मत दो और फॉर्म अप्लाई करो ही मत। ठीक है, क्योंकि आप 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी करो, इसमें बेफालतू में टाइम खर्च होगा, पढ़ोगे, सारे विषय को पढ़ना पड़ेगा और आपका समय भी ख़राब होगा, पैसे भी ख़राब होंगे। और ये देखो रीट तो मानना ही इन्होंने पहले ही कर दिया कि आप क्या देखो, पहले क्या होता था कि जो रीट की एग्ज़ाम होती थी उसके अनुसार ही मतलब
सिलेक्शन होता था। लेकिन अब क्या है कि ये रीट केवल पात्रता परीक्षा है। क्या है? पात्रता परीक्षा है। इसको केवल पास ही करना है, मतलब इसको पास कर लेंगे या ज़्यादा परसेंटेज बना लेंगे तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि हमें थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम फिर भी देनी पड़ेगी। ये केवल पास करना है। जो आपने पास कर रखी है तो दोबारा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है? तो और देखिए, सीधी सी बात है कि आपने देखा होगा कि रीट 2024 का नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि भैया ये जो रीट है ना, ये रीट मतलब केवल क्या है, पात्रता परीक्षा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल ये पात्रता परीक्षा है, यानी आपको केवल इसमें से इससे पात्रता ही मिलेगी, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा इससे। केवल आप थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी उसमें, मतलब आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, उसको उसको पास करना पड़ेगा तब आपका सिलेक्शन होगा। और इसलिए आप क्या करें कि अगर आपको लगता है कि भाई चलो मैं तो देता हूँ, तो आप दे भी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं दूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप मत दो। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप तो सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी करो, क्योंकि उसमें जीके का जो वेटेज है, राजस्थान जीके अलग से पढ़नी पड़ेगी, वो बहुत बड़ी है। वो मतलब उसका जो सिलेबस है ना, वो सारी राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान है उसके अंदर। तो आप मेरा माने तो आप उसकी तैयारी करो, क्योंकि अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसकी तैयारी को आप छोड़ के आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, और फॉर्म कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत भरो इसको। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तो भरना चाहता हूँ, ये आपकी इच्छा है कि आप भर भी सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप भरना चाहो तो भर दो, अगर नहीं चाहते तो मत भरो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।